एक तरफ जहां सरकारी अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार हो रहा है और लोगों को सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिविल सर्जन खुद निजी अस्पताल में अपना इलाज कराकर सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि उठ रहे तमाम सवालों पर उन्होंने जवाब दिया, लेकिन क्या सच में व्यवस्थाओं में कमी है या फिर भरोसा कम है? नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने निजी अस्पताल में अपना इलाज कराने को लेकर सफाई दी है। पेट में दर्द के बाद अशरफी अस्पताल में भर्ती होने का मामला मीडिया में चर्चा का विषय बन गया था। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिविल सर्जन ने कहा कि इलाज में खर्च हुई राशि कर्मचारी बीमा योजना के तहत देय है, जिसकी सुविधा सरकारी कर्मियों को सरकार की ओर से दी जाती है। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार सुधार किया जा रहा है। गायनी और शिशु रोग से जुड़े मामलों में सदर अस्पताल में बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि अस्पताल अभी सिटी स्कैन और आईसीयू जैसी सुविधाओं से पूरी तरह से लैस नहीं है। सिविल सर्जन ने कहा कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निजी अस्पताल में इलाज कराने के मामले में उपचार का खर्च कर्मचारी बीमा योजना के तहत कवर हुआ है। 20 तारीख की सुबह में योगा करने के दौरान हमारे पेट में अचानक दर्द हो गया। कुछ ऐसे आसन थे, वो आसन की वजह से हुआ या क्या हुआ, और वो मतलब 15 मिनट के अंदर में उसमें किसी तरह का हमको कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमको लगा कि ये मामला गंभीर है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीज़ें हैं वो किसी भी आदमी का व्यक्तिगत होता है और उसको सार्वजनिक आदमी नहीं करता है। तो कुछ ऐसे शुरू से हमारे जो चिकित्सा जांच में जो पाया गया है, कुछ मांस टाइप का चीज़ है। हमको लगा कि हो सकता है कि वो हट गया हो या किसी और कारण से कुछ चीज़ों में का संदेह करके मैं अशरफी अस्पताल में गया। अशरफी अस्पताल में भर्ती हुआ। वहाँ उन्होंने तत्परता से जांच किया। ये जांच करने के बाद हमें एडमिट कर दिया और मेरा उपचार वहाँ स्टार्ट हुआ। दूसरे दिन पेपर में ये निकाला गया कि पेट दर्द के बाद ये निजी अस्पताल में भर्ती हुए, जबकि मैं हमेशा एडवोकेसी करता हूं कि हमारा सदर अस्पताल अपने आप में अभी सक्षम है। सर, वो कौन सी व्यवस्था थी जो यहाँ पर नहीं थी और जिसका उपचार अशरफी हॉस्पिटल में कराया गया आपके द्वारा, और उसे ठीक करने के लिए आने वाले दिनों में सदर अस्पताल में क्या कुछ किया जाएगा? सीटी स्कैन की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं थी। हमें इमीडिएट सीटी करके ये पता करना था। अल्ट्रासोनोग्राफी में हम अपने यहाँ सिर्फ गायनी के पेशेंट को ये लाभ दे पा रहे हैं, बाकी जनरल पेशेंट को ये लाभ नहीं दे पा रहे हैं। ये दोनों व्यवस्था ये ज़्यादा ज़रूरी था कि अंदर में जो हमारा एक ट्यूमर टाइप का है वो कहीं बस्ट तो नहीं किया है। ये क्लिनिकली असेसमेंट करने के लिए हो सकता है कि देर हो जाता है। यही व्यवस्था के चलते मैं वहाँ गया, जिसका उन्होंने तुरंत जांच करके बता दिया कि ये खबरें प्रकाशित करके अस्पताल लाइमलाइट लेना चाहती है या फिर क्या मंशा रही होगी किसकी? अस्पताल नहीं, ऐसा प्रकाशित तो आपके पेपर वालों ने किया है। अस्पताल ने तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अस्पताल तो अपनी सेवा में तत्पर है, अस्पताल अपना काम कर रहा है। कहाँ उन्होंने कहीं, आप हमको दिखा दीजिए कि किसी पेपर में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। इसलिए ये उन पर आरोप लगाना गलत होगा। ये तो कहिए कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था या कोई व्यक्तिगत कारण से ये निकाला होगा। ये जो निकाला गया पेपर में, जिस किसी पेपर ने भी निकाला, समझे, बाकी साधारण तरीके से और भी पेपर निकाले, लेकिन ये तो नहीं निकाले कि जिन्हें जिला का मुखिया ही अगर उनको अपनी व्यवस्था पे भरोसा नहीं हो तो आम आदमी को सदर अस्पताल अभी तो देखिए, मेजर जब बीमारी आती है उस समय हमें पता चलता है कि अभी हमको क्या क्या करना है ना।
ऐसे अभी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर मेरा कंप्लीट हो चुका है, बेसिक तो हम लोग ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं। इसके अलावा आईसीयू हमारे पास नहीं है। अगर कोई कार्डियक पेशेंट चेस्ट पेन या पेन एब्डोमेन आया तो उसका असेसमेंट करने के लिए हमारे पास चिकित्सक भी नहीं है, हमारे पास फिजिशियन नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था जब तक हम सुदृढ़ नहीं कर लेते हैं या हमारे यहाँ पोस्टिंग नहीं हो जाता है या हम मान लीजिए दूसरी वैकल्पिक व्यवस्थाओं से इसकी सुविधा अपने यहाँ उपलब्ध नहीं करा लेते हैं, तब तक तो हम यही कहेंगे कि नहीं। एक्सीडेंटल केस मतलब क्या? न्यूरो से रिलेटेड हमारे यहाँ सुविधा ही नहीं है। सर ये सब इसके लिए जिला में हमारा SNMCH है जहाँ की न्यूरो सर्जन उपलब्ध है, जिनकी सेवाएं हैं वहाँ। ऑर्थोपेडिक में हमारे यहाँ 2 ही चिकित्सक हैं, लेकिन हमारे यहाँ मैं अपने ऑर्थोपेडिक सर्विसेज से संतुष्ट हूँ कि वहाँ ऑर्थोपेडिक की सेवाएं जो भी है, एक तो हमारा रेगुलर डॉक्टर है और एक हमारा जो है आयुष्मान से हायर किया हुआ डॉक्टर है, जो पूर्व में भी यहाँ काम किए हैं। और हमारे यहाँ टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी उनके द्वारा किया गया है, इसलिए ये सब कम उपलब्धियाँ नहीं है। सीटी स्कैन की सुविधा यहाँ पर बेहतर हो, इसको लेकर के बाधाएं कहाँ आ रही हैं और कब तक ये सीटी स्कैन के लिए अलग हमको डायग्नोस्टिक ये बनाना होगा। हम छोटे से जगह पे बहुत सारी सुविधा ले आए हैं। सीटी स्कैन में हाई रेडिएशन होता है जिससे हमको मरीजों को बचाना भी है, तो जहाँ हमारा एडमिट करने का जगह नहीं मिल रहा है, हम बड़ी मुश्किल से, आप लोग तो देखते ही हैं, सदर अस्पताल में जाके देख लीजिए कि कितने कंजेस्टेड वे में हम लोग काम को अंजाम दे रहे हैं। और मैं थैंकफुल हूँ जिला प्रशासन का कि वो हमेशा अपने निरंतर निगरानी में जो जो जगहें मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ या जो भी बता रहा हूँ उसको सहयोग करके उसको डेवलप कर दे रहे हैं। जैसे आपका देखते होंगे कि MNCU जो हमारा बना है वो कभी इसी तरह से पड़ा रहता था, वो वहाँ पे हमारा स्टोर का काम लिया जाता था और कुछ विभाग वहाँ उसको ऑक्युपाई करके रखे हुए थे, जो कि वहीं अपना ऑफिस बना के रखे थे। उसको खाली कराने में भी बहुत सारी बाधाएं आई। आज वो मैं सोचता हूँ कि राज्य का सबसे अच्छा MNCU है। आईसीयू तो अभी हाल फिलहाल में चालू करने का नहीं, उसमें प्रयास भी हो रहा है, उसका शायद टेंडर भी हो चुका है या अभी प्रक्रिया अंतर्गत है। सदर अस्पताल में पिछले 1 साल में प्रशासन और राज्य मुख्यालय से मिले सहयोग के कारण उल्लेखनीय वृद्धि और सुधार हुआ है। अगर बात करें OPD फुटफॉल की, तो पिछले साल जून में करीब जो फुटफॉल था वो 6000 के आसपास था, जो आज बढ़कर 14000 के आसपास हो गई है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हम अपनी सेवाओं की सूची में निरंतर विस्तार कर रहे हैं। सेवाओं के बारे में अगर कहा जाए तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से मातृत्व एवं शिशु रोग जो MCH केयर, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज केयर, मुख्य रूप से हम इस वक्त देने में सक्षम हैं। और जहां इस सदर अस्पताल में 1 साल पहले 50 से 60 डिलीवरीज होती थी, आज वो 300 के 350 के बीच में है। इस 300 से 350 के बीच में करीब 150 करीब के आसपास सिजेरियन ऑपरेशंस होते हैं। इसके अलावा ऑप्स गायनी विभाग में हिस्टेक्टोमी, बच्चेदानी से संबंधित किसी भी तरीके का रोग का उपचार और उसका जांच भी होता है। इसके अलावा हम मिनिमल एक्सेस सर्जरी का भी प्रयास कर रहे हैं। हिस्ट्रोस्कोपी भी हमने शुरू कर दिया है और आगे की योजना है कि हम मिनिमल एक्सेस सर्जरी जैसे लैप्रोस्कोपी से जितने भी गायनी की सर्जरी है और अन्य सर्जरी जो जनरल सर्जरी में उसको भी दें। फिलहाल हमारे यहाँ स्किन डिपार्टमेंट, एक नया डिपार्टमेंट खुला है जिसमें डॉक्टर अलका कुमारी हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट है। दूसरी डॉक्टर विजय बाला मुर्मू है जो हमारे यहाँ ENT स्पेशलिस्ट हैं। हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक्स के 2 डॉक्टर हैं, जैसा कि सर ने बताया कि एक डॉक्टर हरेंद्र रेगुलर में है और एक डॉक्टर साहब जो हमारे आयुष्मान से हायर किए गए हैं, डॉक्टर मुकेश प्रसाद, वो हमारे यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। सर्जरी में 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजीव गुलास जो हमारे यहाँ
आयुष्मान से हायर किए गए हैं और डॉक्टर जितेंद्र कुमार हैं जो रेगुलर डॉक्टर है। इसके अलावा गायनी में 4 डॉक्टर्स हैं और हमारे यहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ भी है। हमारे यहाँ शिशु रोग का एक अलग से विभाग ही बना है जिसमें आपके 24/7 पेडियाट्रिशियन अवेलेबल है। ये ऐसा कहीं भी आपको राज्य में किसी सदर अस्पताल में शायद ही मिला हो कि पेडियाट्रिक विभाग में 24/7 आपको कोई पेडियाट्रिशियन मिले। हमारे राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ 1 मार्च 2025 को किया गया था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके और उनके डिपेंडेंट को इस स्कीम की तरफ जोड़ने के लिए एक पोर्टल ओपन किया गया था, जिसके द्वारा अप्लाई करके डीडीओ लॉगिन से अप्रूवल प्रदान करने के उपरांत उनका हेल्थ कार्ड जनरेट किया जा रहा है। हेल्थ कार्ड जनरेट होने के बाद जो भी जितने भी हमारे इंपैनल हॉस्पिटल है धनबाद अगर झारखंड प्लस ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, उसमें कैशलेस सुविधा प्रदान की जा रही है। इस कार्ड के तहत 2 तरह का क्राइटेरिया को फॉलो किया जा रहा है, एक जनरल केयर, एक क्रिटिकल केयर। जनरल केयर में 5 लाख तक का कवरेज दिया जा रहा है एंड क्रिटिकल केयर में आपका 10 लाख तक का कवरेज दिया जा रहा है। क्रिटिकल केयर में आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी, ये सब इंक्लूडेड है जो 5 लाख से ऊपर के क्रिटिकल केयर में जाते हैं, ठीक है। अगर आवश्यकता पड़ने पर 10 लाख क्रॉस भी होती है तो उस केस में कॉर्पोरेट फंड के जसास कॉर्पोरेट फंड के द्वारा उसका भुगतान किया जा सकता है, ठीक है। इसमें आपका इसमें हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट प्लस आपका शिक्षा विभाग, ठीक है, आपके जितने भी एडवोकेट हैं जो आपका ट्रस्टी कमेटी के द्वारा ऑथराइज है वो लोग भी इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। आने वाले समय में बात चल रही है कि और भी बहुत सारे हॉस्पिटल की इम्पैनल किया जाएगा। अभी तो धनबाद में 23 हॉस्पिटल इम्पैनल है जिसमें कैशलेस सुविधा प्रदान की जा रही है। आम नागरिकों से अपील करना चाहते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लाल, हरा या पीला राशन कार्ड होना अनिवार्य है। वो आकर किसी भी सरकारी स्थल या फिर नियरेस्ट प्रज्ञा केंद्र जाकर अपना आयुष्मान कार्ड फ्री में बनवा सकते हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर जाए। फैमिली के जितने भी मेंबर है वो सभी जाकर बनवाएंगे। ये नहीं कि एक मेंबर गए और सबका बन गया। ये कार्ड हर मेंबर का अलग अलग कार्ड बनेगा और इसी से मर्ज अब वो आयुष्मान कार्ड हो गया है जो 15 लाख तक की ट्रीटमेंट झारखंड सरकार दे रही है। एवरेज सदर हॉस्पिटल में देखा जाए तो 20 to 30 लोग पर डे आ रहे हैं और कार्ड बनवा रहे हैं अपने। इसमें एक और सेंट्रल जो सरकार लाई है वो BBS कार्ड लाई है, वय वंदना आयुष्मान कार्ड। वो 70+ लोगों के लिए है जो 70+ उम्र हो गए जिनका, वो आकर अपना आयुष्मान कार्ड आधार कार्ड के थ्रू बनवा सकते हैं। अभी सूचीबद्ध 21 हॉस्पिटल है जिनमें से 16 एक्टिव हैं और 5 हॉस्पिटल इनएक्टिव है, जो आने वाले दिनों में वो भी एक्टिव हो जाएंगे। सिविल सर्जन का तर्क कुछ हद तक सही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकारी अस्पताल की व्यवस्था में कमी है तो उसे दुरुस्त कर धरातल पर उतारना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी अनुशंसा के आधार पर ही राज्य सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। अब देखना यह होगा कि ये महज बयान बनकर रह जाता है या फिर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में वाकई बदलाव दिखाई देता है।